नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और आप देखिए आपका यूपीएससी सिविल सर्विस 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और जो आप लोग कहते हैं ना कि लड़कियां कमजोर होती हैं, उनके मुंह पर आप देखिए तमाचा है। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि लड़कियों को जहां भी मौका मिल रहा है, आप सभी जानते हैं कि वो बहुत बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही हैं और सफल हो भी पा रही हैं। हर क्षेत्र में आप लोग देख लीजिए। और सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष 4 स्थानों पर बेटियां ग्रीनो की सीता टॉपर रही हैं। और यूपीएससी ने जारी किया 2022 की परीक्षा का परिणाम, सफल रहे 933 प्रतिभागी। और कामयाबी की उड़ान दिल्ली विश्वविद्यालय से पड़ी गरिमा लोहिया दूसरे और उमा भारती व स्मृति मिश्रा क्रमशः तीसरे चौथे स्थान पर लगातार दूसरे साल सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष 3 स्थानों पर बेटियों ने बनाई है जगह। और आप देखेंगे कि इसमें 11,35,697 ने किया था प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन। प्रारंभिक प्रीलिम्स के लिए बात हो रही है। और फिर आप देखेंगे कि 5,73,735 प्रतिभागी बैठे थे 5 जून 2022 को हुई परीक्षा में। फिर आप देखेंगे कि इसमें 13,090 परीक्षार्थियों का चयन हुआ था मुख्य परीक्षा के लिए। फिर आप देखेंगे कि 2,529 परीक्षार्थी पहुंचे थे इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए। फिर आप देखेंगे 178 प्रतिभागियों को रिजर्व सीट में लिस्ट में रखा गया और 933 परीक्षार्थी सफल रहे हैं इसमें। और इसमें आप लोग अगर देखें तो सामान्य वर्ग के लिए 345, ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखेंगे कि 99, ओबीसी वर्ग के लिए 263 और एससी के लिए 154 और आप देखिए एसटी के लिए 72। और शीर्ष 25 में 14 लड़कियों ने बाजी मारी है। कुल चयनित में 613 लड़के हैं और आप देखेंगे 320 लड़कियां हैं। विभिन्न वर्गों में कुल 41 दिव्यांग प्रतिभागी सफल भी हुए। अब आप लोग सीधी सी बात याद रखिएगा, सिविल सर्विस आप देखते हैं कि 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू। और इसे करवाता कौन है? संघ लोक सेवा आयोग, एक संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग संविधान का भाग 14 पढ़े ना, तो उसी के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आर्टिकल 315 से 323 में इसकी स्थापना की बात की गई है। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इनके जितने भी टॉपर रहे हैं, जितने भी सफल रहे हैं, इनका आप लोग बैकग्राउंड देखिए। ये आप देखिए हर हाल में पढ़े हैं। और आप देखिए इनकी एनसीईआरटी देख लीजिए, स्पेशल किताबों की बात कर लीजिए, न्यूज़पेपर की बात कर लीजिए, एक कहीं उससे छूटे नहीं रहे हैं, इनने उसे फॉलो किया है। तो समय रहते हुए सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी किताबें हर हाल में कवर कर लीजिएगा। बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं उखड़ने वाला है, यकीन मानिए आप। और एनसीईआरटी आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद करती है। और डेली आप लोगों को एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो दैनिक जागरण मुझे लगता है कि अच्छा न्यूज़पेपर है आपका, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। और आप लोगों को संसद टीवी फॉलो करते रहा करिएगा, रेडियो जो आते हैं उन पर खबरें आती हैं उसे देखते रहा करिएगा। और आप लोग योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते ही होंगे। और अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप सभी जानते हैं आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में से कोई पढ़ना है, तो ध्यान दीजिए, जरूर आप लोगों को पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा है कि मोदी हैं बॉस। और मेगा शो सिडनी में भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में उमड़े लोगों को देखकर बोले अलवनजी। मोदी बोले आपसी विश्वास और सम्मान है भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की बुनियाद। दोनों पीएम ने सिडनी के भारतवंशी बहुल इलाके को लिटिल इंडिया का दिया नाम। ऑस्ट्रेलियाई शहर ब्रिस्बेन में जल्द खोला जाएगा भारत का नया वाणिज्य दूतावास। भारतवंशियों से किया आग्रह कि कम से कम एक ऑस्ट्रेलियाई परिवार को भारत दिखाने जरूर लाएं। और भारत में कोई 5G और 6G गुरुजी से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, गारसेटी कह रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होने चाहिए 5 वर्षों में कारोबार दोगुना होगा। ये ऑस्ट्रेलियाई यात्रा पर हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, तो उसी की सब बात रही। फॉर्म भरने और पहचान पत्र दिखाने पर बदले गए 2,000 रुपए के नोट। बैंकों ने पहले दिन ही नहीं मानी आरबीआई और एसबीआई की बात। नोट बदलने से उज्जैना खातों में जमा कराने वालों की भीड़ उमड़ी। नीति में अस्पष्टता से बड़ी परेशानी। ये आप सभी को मालूम होगा कि अभी 2000 के नोट वापसी लिए जाने ना, तो उसी की बात हो रही है। आरबीआई के बारे में बताइए कुछ, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
राष्ट्रीय ध्वज के अपमान मामले की जांच करने लंदन पहुंची एनआईए और भारतीय उच्चायुक्त अधिकारियों कर्मियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साहे के निर्देश पर हुई थी एफआईआर। जब आप देखिए कि जो देश विरोधी बाहर के उग्र प्रदर्शन, भारत विरोधी नारेबाजी हुए थे ना, और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ था, उसी के समय की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि खालिस्तान समर्थकों ने ये किया था। और एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। चेन्नई ने दिखाया 10 का दम। ये आप देखिए आईपीएल हो रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर दिखा दिया है क्यों उसे आईपीएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी कहा जाता है। चलिए खत्म होने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग जरूर लेंगे। ट्रक में सवार होकर अंबाला पहुंचे राहुल गांधी। सीएम केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को समन। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दर्ज कराए गए मामले में अहमदाबाद की निचली अदालत ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को समन जारी किया है। और अब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर काफी हावी भी बने रहते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। एक साथ सुने जाएंगे ज्ञानवापी के 8 मुकदमे। जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि एक ही प्रकृति के हैं सभी मुकदमे। अलग अलग अदालतों में मामले की सुनवाई होने पर विरोधाभासी आदेश आने की थी आशंका। एक आप लोगों को बता दूं, देखिए हिंदू मुस्लिम हो रहा है अभी, और कहा जा रहा है कि इस मस्जिद को तोड़कर, किसी एक मंदिर को तोड़कर, भगवान के मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद बनाई गई है। और आप देखेंगे कि बनारस की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की। हमारे प्रधानमंत्री साहब यहाँ के लोकसभा सदस्य भी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। आठ राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। और आप देखिए अयोध्या का मामला भी यहीं का था। अब वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, कोर्ट ने आदेश दिया था। और देखिए एक कानून आया था, क्योंकि आप देखेंगे कि जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद चला तो बड़ा आप देखिए देश में अशांति फैली। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है ऐसा 3000 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहां हिंदू मुस्लिमों का विवाद बना हुआ है। तो उस समय के जो भी हमारे पॉलिटिशियन रहे, उन्होंने सोचा आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। तो आप देखेंगे कि धार्मिक स्थल कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ, कोई भी चाहे मंदिर तोड़े गए, मस्जिद तोड़े गई हो या किसी और धर्म स्थल तोड़े गए हो, उन सबको भूल जाना होगा। 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। कहीं कोई धर्म धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। इंदिरा राजीव कर चुके हैं संसद से जुड़े भवनों का उद्घाटन। अब शोर क्यों? 24 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसदीय एनेक्सी का उद्घाटन किया था। 15 अगस्त 1987 को तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी की नींव रखी थी। आप देख रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है ना, तो उसी को लेकर सब बातें हो रही हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश पर आपके साथ नहीं कांग्रेस, ये माकन कह रहे। माकन ने ट्वीट, अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो वह नेहरू अंबेडकर के निर्णय के विरुद्ध होगा। ये आप देखिए दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। उसमें कहा गया था, देखिए किसका, दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ये शक्तियां होंगी कि कहां ट्रांसफर करना है, क्या पोस्टिंग करनी है। लेकिन आप देखते हैं कि अध्यादेश लाई केंद्र सरकार, वो अपने अंडर में रखना चाहती है और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि दिल्ली में और केंद्र सरकार में तनातनी चल रही है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं, देख लीजिए। स्थायी समिति के सदस्यों का दोबारा चुनाव कराने पर महापौर का निर्णय रद्द हुआ है। महापौर शैली ओबराय ने 24 फरवरी को एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों की 27 फरवरी को दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया था। आदेश के खिलाफ भाजपा पार्षदों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और याचिका पर अंतिम राहत देते हुए दोबारा चुनाव कराने के महापौर के आदेश पर रोक लगा दी थी। तो चलिए आप देखते हैं कि दिल्ली में होता रहता है। और इसमें आप देखेंगे कि दिल्ली में भलसवा झील की सफाई पर भिड़े एलजी और मंत्री, ये देख लीजिए। 7 माह में 15 मीटर घटी गाजीपुर, ओखला और भलसवा लैंडफिल की ऊंचाई। यहाँ आप देखिए जो टीले लगे हुए हैं ना, किसके, कूड़े के, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए सीमा सुरक्षा के लिए
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सफलता है हमें। केंद्रीय गृह मंत्री शाह साहब ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर कार्यशाला का किया उद्घाटन। संबंधित 19 जिलों के कलेक्टर और विकास अधिकारी ले रहे हैं इसमें आप देखेंगे। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर काम कर रहा है भारत। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है, आप देखेंगे। बांग्लादेश से संबंधों को और मजबूत करेगा भारत। द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत ने बांग्लादेश को दिए 20 लोकोमोटिव और यात्रियों और आप देखिए माल ढुलाई की जरूरतों को पूरा करने में मिलेगी मदद। ये हमारा पड़ोसी है, आप देखिए बांग्लादेश। ये आप देखेंगे 1971 में हम लोगों ने ही इसे आज़ादी दिलाई थी। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आप देखिए 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी, ठीक है। और अमेरिका विश्वविद्यालय भी जल्द भारत में खोल सकते हैं कैंपस। उच्च शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर उच्च स्तरीय बैठकों का दौर तेज है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा में हो सकता है ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय कर चुके हैं घोषणा। हर साल करीब 4.5 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं दूर से देश। अगर वो अपने कैंपस खोल लेते हैं तो यही उन्हीं कैंपस में आप देखेंगे हमारे देश के जो भी छात्र हैं वो पढ़ सकते हैं। तो नहीं, पहले ये अच्छी है। मैं भी इन दिनों खूब चमक रहा हूं, कोई जरा मेरा भी तो ऑटोग्राफ मांग ले। ये आप देखिए इस तरह के कार्टून भी खूब पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, उस पर आपकी राय पूछी जाती है कि आप क्या सोचते हैं इससे। चलिए राजनीति की खबरें हैं, आप देखिए अब कर्नाटक में चुनाव हो गया, कांग्रेस को बहुमत मिल गया। ये आप देख लेंगे कहाँ होना चाहिए। आप देखेंगे कि अब आपकी मध्य प्रदेश, आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड, वहाँ राजस्थान में अपना चुनाव है अब, ठीक है। तो सभी वही बातें हो रही हैं। मध्य प्रदेश में लहर मुद्दा अलग होगी 2023 के चुनाव की तस्वीर। मध्य प्रदेश में कितनी 230 सीटें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये चलेगा। गांव के समग्र विकास का संदेश देंगे 9 अभियान। योजनाओं को गति देने को 5 मंत्रालयों को जोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2023 तक अभियानों को पूरा करने का लक्ष्य भी रखने की बात हो रही है। एक तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण के तहत समग्र आवास अभिसरण में जिला स्तर पर वित्तीय साक्षरता, और आप देखें ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, और स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में पात्र ग्रामीण महिलाओं को का जुड़ाव, और एक आप देखिए नदी तटों पर पौधारोपण अभियान, और आप देखिए स्वस्थ महिला समृद्ध समाज, और इसमें आप देखिए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ प्राकृतिक खेती, पशुधन जागृति अभियान, और स्वामित्व मेरी संपत्ति मेरा हक। ये आप देखें ये सभी 9 अभियानों की बात हो रही है इसमें, ठीक है। रिजल्ट सुनते ही विश्वास नहीं हुआ कि सीता टॉपर है। देख लीजिए आप लोग देखते हैं सब। ना इंटरनेट सुविधा ना ही अच्छा कोचिंग सेंटर, फिर भी हासिल की मंजिल। ये सीमावर्ती पुंछ की बेटी ने, आप देखिए प्रसन्नजीत कौर ने 11वां रैंक हासिल की है। अनंतनाग से देश सेवा का जुनून लिया निकला वसीम अहमद, देख लीजिए 7वां रैंक इन्होंने हासिल किया है। ये भी आप देखें बंगाल सरकार ने घोटाले से जुड़ी कोर्ट मामले पर आप खर्च किए 292 करोड़। आप देखिए बंगाल में जो आप देखिए नेता शुभेंदु अधिकारी, इन पर घोटाले की बात हो रही। बहुत सारे घोटाले पश्चिम बंगाल में खुलकर भी आ रहे हैं। कश्मीर में विकास योजनाओं से टूटी आतंकवाद की रीढ़, और उपराज्यपाल ने G20 के प्रतिनिधियों के समक्ष नए जम्मू कश्मीर का परिदृश्य रखा है। और मैं आप लोगों से एक और बात कहता हूं कि कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, हर जगह आप लोगों को उठा के रख लेने अपने, और आप लोगों को उसमें देखना है कि कहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आप देखिए मैं कहता हूं आप लोगों की इस तरह के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन पर ज्यादा फोकस दीजिए, क्योंकि उनसे हर साल आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वे भी आप देखते रहिए। केरल में विपक्ष ने किया संघीय गतिविधियों पर प्रतिबंध का समर्थन। ये आप देखिए वीडी सतीशन ने कहा कि केरल के 90% हिंदू आरएसएस के विरुद्ध है, और टीडीवी ने इस महीने की शुरुआत में जारी किया था प्रतिबंध का सर्कुलर। ये आप देखिए आरएसएस की अगर हम लोग बात करें ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, और आप देखेंगे इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। दोन दिल्ली के बीच वंदे भारत का ट्रायल सफर हुआ है, और 4 घंटा 20 मिनट लगे ट्रेन को करीब 285 किलोमीटर की दूरी तय करने में। और आप देख रहे हैं कि
वंदे भारत ट्रेनें आप देखते हैं चल रहे हैं। जल संरक्षण में मध्य प्रदेश अव्वल, उड़ीसा दूसरे स्थान पर आया है। ये जल शक्ति मंत्रालय की ओर से चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 17 जून को 41 विजेताओं को दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के साथ बिहार तीसरे नंबर पर आया है। स्थानीय निकायों में चंडीगढ़ को पहला और इंदौर को दूसरा स्थान मिला है। ये आप लोग जरूर याद रखा करिएगा, इनसे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आप देखेंगे कि यह जल पुरस्कार 2018 में शुरू किए गए थे। आप लोग याद रखिए, मध्य प्रदेश का पे टॉप पर है, आप देखेंगे, ठीक है। और निकायों में कौन है? चंडीगढ़ टॉप पर है। नौकरी से वंचित उम्मीदवारों ने खून से सीएम को चिट्ठी लिख न्याय मांगा है। आंदोलन के 800 दिन पूरे होने पर मुंह पर स्याही पोत दिया, किया अनोखा प्रदर्शन। ये आप देखिए, बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है सब। उत्तर प्रदेश के निकायों को अनियोजित विकास थामना होगा। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि 29 मई से शुरू करेंगे कार्यकाल। उनके सामने चुनौतियों की लंबी सूची भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं जिनमें जिसने की है अपने सभी निकायों की जीआईएस मैपिंग। और आप देखिए 17 माह में योगी सरकार पीएम आवास योजना के तहत बने चुके 16.5 लाख से अधिक मकान। 17 माह में अखिलेश यादव की सरकार में पीएम आवास योजना के तहत बने थे, आप देखेंगे 17,000 मकान। ये सब तुलना होती रहती है। सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत सुनवाई पर सुप्रीम का निर्देश। विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में आप देखेंगे। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में भी याद रखिए। मैत्री समुदाय आप देखते हैं कि इसमें शामिल, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर सब ये हो रहा है, ठीक है। कूनो में एक और चीता शावक की मौत। प्रोजेक्ट को 2 माह में चौथा झटका लगा है। ये आप देखिए, अभी भी जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे ना मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय कूनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क में, तो उस समय आप देखिए कूनो नेशनल पार्क में तो 4 की हो गई अभी तक मौत। तो ये आप देखिए बड़ी चिंता की बनी हुई है। और आप देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि परिस्थिति उसे उस हिसाब से नहीं मिल पा रही हुआ, तो उसी की बात हो रही है। एआई की मदद से बढ़ेगी चीनी उद्योग की मिठास। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान की नवाचार में आईओटी का भी प्रयोग। गुणवत्ता बढ़ने से निर्यात को मिलेगा बल। इसमें एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की यहाँ भी उपयोग होने लगा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके बारे में भी याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। कैसे काम करती है तकनीक? एएनएसआई के तकनीकी अधिकारी विजय सिंह के अनुसार मिल गन्ना पेरने से दाने बनाने तक की पूरी प्रक्रिया को अब एआई से नियंत्रित किया जा सकता है। और इसकी सहायता से चीनी उत्पादन में उन त्रुटियों को दूर किया जा गया है जो मानवीय गलती का हिस्सा है। इनमें आप देखिए गन्ने का रस अधिक प्राप्त करना संभव हो सका है। और आप देखिए एडिटोरियल आप लोगों को हर हाल में पढ़ना है, फॉलो करना है आप लोगों को। और जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल अन्य न्यूज़पेपरों के रहते हैं ना, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, उन्हें आपके दिन किस पर फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। और ये आपको हर जगह फायदा पहुँचाते हैं और आपको एक सामान्य जानकारी भी देते हैं। विश्व की चिंता बढ़ाता अमेरिकी कर्ज संकट। और इसमें आप देखिए अमेरिका भी कर्ज संकट से जूझ रहा है, देख लीजिए। हिरोशिमा में संपन्न G7 देशों का सम्मेलन कई पहलुओं से बहुत दिलचस्प रहा है। और G7 के बारे में हम लोगों ने कई बार बात की है, आप लोग बताया करिएगा, सर्च किया करिएगा, गूगल की मदद लेकर बताया करिएगा। सर्वप्रथम तो इसमें भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे 8 ऐसे देशों को बुलाया गया जो इसके सदस्य नहीं है। दूसरे रूस और चीन को नहीं बुलाया गया जो अपनी भूमिका की वजह से सम्मेलन में चर्चा का केंद्र रहे हैं। रूस यूक्रेन पर जारी हमले और उसकी वजह से पूरे विश्व में छाए आर्थिक संकट की वजह से, तो चीन अपनी धौंस और प्रसार की आक्रामक आर्थिक और विदेशी नीति की वजह से, जिसमें ताइवानी सामुद्रिक क्षेत्र में उसका दुस्साहस भी एक कारण है। और इन सब के बावजूद सबसे दिलचस्प बात यह रही है कि सम्मेलन में आए हर देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से उस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की है जिसका पूरे परिदृश्य में उल्लेख भी नहीं, और वह था अमेरिका के दृढ़ सीमा संकट का मुद्दा, जिसे हल करने के लिए बाइडेन को अपनी ऑस्ट्रेलियाई यात्रा, वहां प्रस्तावित क्वाड के शिखर सम्मेलन को छोड़कर वापस अमेरिका लौटना पड़ा। और ध्यान रहे कि अमेरिका का ऋण सीमा संकट श्रीलंका, पाकिस्तान, लेबनान जैसा नहीं, बल्कि सरकार को आर्थिक अनुशासन में रखने के लिए संविधान में तय व्यवस्था का पालन न करने से उत्पन्न हुआ है। और दुनिया में 2 ही ऐसे देश हैं जहां राष्ट्रीय कर्ज की सीमा संसद तय करती है, अमेरिका और डेनमार्क। और इनके संविधान निर्माताओं ने सरकारों पर आर्थिक लगाम रखने का प्रावधान इसलिए किया ताकि वे संसद की अनुमति के लिए
अनुमति लिए बिना देश के भविष्य को गिरवी रखकर मनमाना कर्ज ना ले लें। और बजट सरकारें ही बनाती हैं। भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरह उनकी सरकारें भी बजट में अपनी आमदनी और खर्चे के अंतर को पाटने के लिए कर्ज का प्रावधान रखती हैं, लेकिन कुल कर्ज की राष्ट्रीय सीमा कितनी हो इसका निर्धारण संसद करती है। और यह व्यवस्था डेनमार्क में तो बिना किसी अड़चन के चल रही है, क्योंकि वहां ब्रिटेन की तरह संवैधानिक राजतंत्र है और संसद में जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार होती है, और उसे यदि राष्ट्रीय सीमा से अधिक कर्ज की जरूरत पड़ती है तो संसद उसकी सीमा को बढ़ा देती है। अमेरिका में यह स्थिति थोड़ी पेचीदा है। राष्ट्रपति प्रणाली होने की वजह से आप देखिए, जिस पार्टी का राष्ट्रपति और सरकार हो, जरूरी नहीं कि उसी पार्टी का बहुमत कांग्रेस या प्रतिनिधि सभा में भी हो, और इसलिए सरकारें अपनी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कर्ज लेकर खर्च करने वाला लोक लुभावन बजट तो बना सकती है, लेकिन बजट में तय किया कर्ज यदि ऋण की निर्धारित सीमा से ऊपर हो तो उसे कांग्रेस के पास जाना पड़ता है, और वह चाहे तो अनुमोदन से बनाकर मना कर सकती है और खर्च में कटौती की मांग रख सकती है। मौजूदा ऋण सीमा संकट का कारण यही खींचतान है। फिलहाल अमेरिका को राष्ट्रीय ऋण सीमा 31,400 लाख करोड़ डॉलर है, जो उसकी जीडीपी के सवा गुने के आप देखिए करीब है। लगातार चल रहे बजट घाटों के कारण सरकारें लगातार कर्ज लेती जा रही हैं, और जिसकी वजह से देश का कर्ज जनवरी में ही अपनी तय सीमा को छू चुका था। तब से बाइडेन सरकार ऋण सीमा बढ़ाए जाने की प्रतीक्षा कर रही, लेकिन पिछले संसदीय चुनाव के बाद से कांग्रेस में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है और सदन के सभापति केविन मकार्थी पूर्व राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में है, और ट्रंप नहीं चाहते कि राष्ट्रपति बाइडेन छात्र शिक्षा, कर्ज की माफी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी जैसी अपनी चुनावी वादों को पूरा कर पाए। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ने कर्ज की सीमा में 1500 लाख करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। वो बशर्ते बाइडेन सरकार लगभग 4,800 लाख करोड़ डॉलर बचत करे। और चूंकि अमेरिका को सालाना बजट आप देखिए लगभग 6500 यानी कि 6,500 लाख करोड़ डॉलर का होता है, जो उसमें से 4,800 लाख करोड़ की बचत करना सरकार के लिए जहर का प्याला पीने जैसा होगा। और इसलिए दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। हालांकि अमेरिका में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। ओबामा सरकार के दिनों में यह कहानी कई बार दोहराई गई। राष्ट्रपति बाइडेन भी जून की समय सीमा से पहले किसी समझौते की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि सरकार समय पर कर्ज भुगतान करे और कर्मचारियों को वेतन दे सके। यदि दोनों के बीच चुनने की नौबत आई तो अमेरिका को कर्ज का भुगतान जारी रखने का विकल्प चुनना होगा, क्योंकि ट्रेजरी या अमेरिकी बॉन्ड ही वैश्विक अर्थव्यवस्था की आधारशिला भी है। भारतीय रिजर्व बैंक सहित दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी पूंजी का आधे से अधिक अमेरिकी बॉन्ड और डॉलरों में रखते हैं। इसका मुख्य कारण उनकी साख और विनिमय क्षमता है। और इसलिए यदि कभी अमेरिका अपने कर्ज की किस्त अदा करने से चूकता है, तब पहले तो एजेंसियां उसकी साख गिराएंगी और उससे बॉन्ड गिरेंगे और ब्याज दर आसमान छूने लगेगी, और इससे अमेरिकी बॉन्ड पर तो भरोसा डगमगाएगा ही, यूरोपीय देश और भारत, चीन जैसे दूसरे महादेशों के बॉन्ड पर से भी भरोसा उठने लगेगा। और इससे निपटने में हर देश को ब्याज दरें बढ़ानी होगी, और जिससे अब महंगाई बढ़ेगी और विश्व व्यापार एवं अर्थव्यवस्था दोनों को भयंकर नुकसान भी होगा। इसलिए यह ऋण सीमा संकट भले ही अमेरिका का हो, लेकिन इसे लेकर भारत समेत पूरी दुनिया चिंतित है। और कहते हैं ना कि वो आप देखिए, अमेरिका को सर्दी होती है, छींक आती है तो दुनिया को सर्दी हो जाती है, कहावत भी है। इससे बचने के लिए भारत सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अपने कर्ज के बढ़ते बोझ पर गंभीरता से अवश्य विचार कर सकता है। मगर भारत में खर्च करने की तो जैसे होड़ शुरू हो गई है, क्योंकि इसने वोट भी मिल रहे हैं, और पंजाब में नई सरकार मुफ्त सुविधाएं देने के लिए वादों के बल पर सत्ता में आई थी, और उन्हें पूरा करने में ही उसका 1/3 राजस्व खर्च हो रहा है। जितना कर्ज ले रहे हैं वह पुराने कर्ज चुकाने में जा रहा है। अभी कर्नाटक में नई सरकार बनी है, देखना यह है कि वह अपने 54,000 करोड़ के लोक लुभावन वादों को अर्थव्यवस्था और राजस्व बढ़ाकर पूरा करती है, या फिर पंजाब की तरह कर्ज का पहाड़ खड़ा करके। कर्नाटक से भी बड़े बड़े वादे राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसी दूसरे राज्यों में भी किए जा रहे हैं। काश कि भारत में भी भविष्य को गिरवी रखने को से बचाने के लिए अमेरिका जैसा कोई कानून होता। लेखक हैं बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं, ये आप देखिए शिवकांत शर्मा, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और हमारे यहाँ आप देखिए, हमारी सरकार बनी तो हम ये देंगे वो देंगे, तो वही तो आप देखिए फ्री की रेवड़ी कहा जाता है। ये पंथ प्रचार की स्वतंत्रता का कड़वा सच, द केरल स्टोरी यह सत्य भी सामने लाती है कि कैसे मत प्रचार की स्वतंत्रता का घोर दुरुपयोग किया जा रहा है। चलिए आप देखिए, द केरल स्टोरी आई हुई है, उसी पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट
पहुंच चुका है ये मामला। और आपने देखा है कि कहा जा रहा है 25,000 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवाया गया, अन्य देशों में भेजा गया। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ भी आप देखिए कॉलम एक अच्छा लिखा जाता है, मनोवृत्ति, व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देने में मनोवृत्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मनोवृत्ति जन्मजात ना होकर समय के साथ विकसित होती है। चलिए दिलचस्पी है तो पढ़ लीजिएगा। ये आप देखेंगे काले धन की अर्थव्यवस्था, अंततः 2000 के नोटों को बदलने का काम भी शुरू हो गया। भले ही रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हों, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें लेकर भी असमंजस में है और इसलिए उनके तौर तरीकों में एकरूपता नहीं दिख रही बैंकों की। तो उसी की बात हो रही है। संयम आवश्यक है। इंटरनेट मीडिया का सार्थक उपयोग किया जाए तो यह युवाओं की पढ़ाई और ज्ञानार्जन में लाभदायक साबित हो सकता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, आप मोबाइल का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, उपयोग भी कर सकते हैं। तो उपयोग ही करिए। अगर आप देखिए, जब भी आप लोग देख रहे हैं कुछ लेक्चर देख लीजिए, कोई डिबेट चल रही डिबेट देख लीजिए, संसद टीवी फॉलो कर लीजिए। हर हाल में वो काम करिए जिससे आपको फायदा हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। और सोच लिया करिएगा, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उसमें अगर आपका फायदा है तभी जाइएगा। और मुझे लगता है कि अभी आप स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी कोई इंसानियत मानवता की बातें मत करिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपकी सक्सेस के बाद ही आपकी बातें मायने रखती हैं। अभी आप कितनी भी बड़ी बातें करें, कोई मायने नहीं है। इसलिए ना तो ये बड़े बड़े वादे, ना बड़े ढौकले छोड़िए, अभी ना तो रिश्ते नातों की बात करिए। फिर आप देखिए, मैं देखता रहता हूँ व्हाट्सएप, आप देखिए इसी तरह के मैसेज आ रहे थे, ये हो गया, वो हो गया, छोड़ के जा रहा है, ये छोड़ के जा रहा है। आपके पास है क्या भाई कि वो सामने वाला आपके साथ रुके? वो लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा और हकीकत में जिया करिएगा, सच्चाई में जीने की कोशिश किया करिएगा, ठीक है। अब आप सोचिए कि जितने भी सफल हुए हैं, अब आप देखिए, ये चाहे लड़की हो लड़का हो, अगर एक दूसरे के घर चले जाए और हाथ मांगे एक दूसरे का, कौन मना कर देगा? वहां जाति पाति धर्म अरम कुछ मायने नहीं रखेगा। आप देखिए, उनके बाप लड़के के हो लड़की के, वो तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहा करिएगा, इमोशनल एक खत्म कर दीजिए आप लोग, भावनात्मक लगाओ। हाँ, समय की बात रखना, मैं रोकता नहीं हूं। पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधा लगाएं। पारिस्थितिकीय संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए पेड़ पौधों का पर्याप्त संख्या में होना आवश्यक है। सिक्किम ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है, मेरो रूख मेरो संतति नाम से। और इस पहल के जरिए राज्य में प्रत्येक बच्चे के जन्म के अवसर पर आप देखिए 100 पेड़ लगाने की बात हो रही है। एक और बात बता दूं, जब भी आपके यहाँ कोई माहौल हो रहा है खुशी का, उस समय आप लोग भी पेड़ लगा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आप भी अपनी सहयोग दे सकते हैं। तो ये काम आप लोग जरूर किया करिएगा। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं। और याद रखिए, अभी आपके पास जो टाइम चल रहा है, ये आपका बड़ा ही कीमती टाइम चल रहा है। तो कहीं किसी को टाइम मत दीजिए अभी, मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से, ठीक है। अपने उपयोग खर्च कीजिए टाइम को, इसको ये आप लोगों को ध्यान में रखना भी। ये आप देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक प्रभावी पहल। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला किया। उसमें 30 सितंबर तक नोटों को बदलने की सुविधा दी है। आलोचकों कह रहे हैं कि नोटबंदी से क्या मिला था और अब इससे क्या मिलेगा। इसका उत्तर यह है कि देश को भ्रष्टाचार की दीमक की तरह खा रहा है और इससे निपटने के लिए उसके स्रोत पर प्रहार करना आवश्यक है, जिससे यह कदम निर्णायक सिद्ध हो सकता है। अब आप देखिए, अपनी अपनी दलीलें रहती हैं, इसके पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं, विपक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं। दोनों की बातें आप लोग सुना करिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। ये आप देखिए, परीक्षा का परिणाम तब और अब, एक खरी ये आप देखते हैं तंज कसा जाता है एक तरह से। संवादहीनता बढ़ा रही है समस्या, आप देखेंगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की कार्यकारिणी बैठक 2 दिन पहले तख्त साहिबान के जत्थेदार की मर्यादा के बारे में नियम तय करने का निर्णय लिया गया। तो उसी के बारे में। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। अनेक पर्यावरणीय कारणों से भविष्य में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ेगा और इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए एक दीर्घकालिक नीति बनाए। चलिए तो पढ़ लीजिए इसे भी। ये आप देखिए, नोट वापसी से बाजार में खर्च होंगे 2 लाख करोड़। एसबीआई इको रैप का अनुमान। रियल एस्टेट से लेकर एफएमसीजी वस्तुओं की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। और आप देखिए, लोग खर्च भी तो कर रहे हैं सब। छोटे उद्यमियों के लिए जिला स्तर पर तैयार होगी ई निर्यात प्लेटफॉर्म। अब आप देखेंगे, अब गूगल पे से जोड़ा जा सकेगा रुपे क्रेडिट कार्ड। गेहूं निर्यात से नहीं, क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, याद रखिएगा, जोड़ा जाएगा रुपे क्रेडिट कार्ड। गेहूं निर्यात से नहीं हटाया जाएगा प्रतिबंध। और ये आप देखेंगे, व्यक्तियों और पेशेवरों के लिए आईटीआर फाइलिंग सुविधा शुरू हो गई है।
अदानी समूह में जी क्यू जी पार्टनर्स की हिस्सेदारी 10% तक पहुंची। 700 कर्मचारियों को रिलायंस रिटेल ने नौकरियों से निकाला। 38,000 रुपये तक महंगे हो गए होंगे ई स्कूटर। और डीएलएफ के चेयरमैन राजीव सिंह सबसे धनी रियल एस्टेट का कारोबारी बन चुके हैं। चलिए ये भी आप देखिएगा। जुलाई से शुरू होगी विदेशी वकीलों का पंजीकरण। विदेशी फर्म भारतीय वकीलों को नौकरी पर रखकर परोक्ष रूप से प्रैक्टिस में प्रवेश करने की जुगत में है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसके खिलाफ है और अगले माह लंदन में होने वाली बैठक में साफ होगी स्थिति इसकी। चलिए तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। देश के 40 करोड़ किसानों तक पहुंची प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो रही। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। इस तरह की योजनाओं के बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा, ठीक है। किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो अब देखते हैं एक तरह से उन्हें फायदा मिलता है। यूके एसएससी पेपर लीक में एक और गिरफ्तार हुआ है। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो हुआ था उसी की। आईएनएस मोरमुगाओ से स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया है। नौसेना ने मंगलवार को आईएनएस मोरमुगाओ से सतह से हवा में मार करने वाली मध्य दूरी की स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल ने परीक्षण के दौरान आप देखिए सी स्किमिंग को अंजाम दिया है। तो सी स्किमिंग ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग कई एंटी सेफ मिसाइल और कुछ लड़ाकू विमान रडार से बचने के लिए करते हैं। और आप देखिए सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। यह परमाणु जैविक व रासायनिक युद्ध लड़ने में सक्षम है। 60 किलोग्राम क्षमता वाली यह स्वदेशी मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, ड्रोन और निगरानी विमानों को मार गिराने में सक्षम है। ये आप देखेंगे। रूस का दावा कि दूसरे दिन यूक्रेन के 70 हमलावरों को मार गिराया है। ये आप देखिए, ये यूक्रेन है, ये रूस है, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। इमरान व उनकी पत्नी बुशरा बेबी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्व पीएम को अंतरिम जमानत 8 जून तक बढ़ी और पत्नी को 31 तक जमानत मिली। ये आप देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। और आप देखेंगे कि इमरान की सहयोगी शिरीन मजारी ने पार्टी और सक्रिय राजनीति छोड़ी। पाकिस्तान में गैस और तेल प्लांट पर आतंकियों का धावा 6 की मौत हुई है। ब्रिटेन में प्रेस्टन के नए मेयर बने गुजरात की याकूब पटेल। भारत व अमेरिका ने शिक्षा व कौशल विकास पर शुरू किया कार्यकारी समूह। नेपाल के प्रधानमंत्री ने 10वीं बार किया मंत्रिमंडल का विस्तार। रूस ने अमेरिकी पत्रकार की हिरासत 3 माह के लिए बढ़ा दी है और $51 लाख में बिकी चीन के अंतर्वासाई की घड़ी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों का शोषण करने पर $40,000 का जुर्माना लगा है। 3 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत मिलेगा यूएन मेडल। और 25 मई को आयोजित समारोह में डैग हैमर स्काल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। शांति सैनिकों को तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता देश है भारत। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसमें अगर हम लोग देखें तो संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले 3 भारतीय शांति सैनिकों को उनकी सेवा और कर्तव्यों के सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा। इनमें आप देखिए सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और आप देखिए सनवाला राम बिश्नोई शामिल हैं, जिन्होंने कांगो में संगठन स्तरीकरण मिशन के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। तीसरे भारतीय शांति सैनिक सबर ताहिर अली को इराक की संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के साथ नागरिक सम्मान बल सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा और क्वेश्चंस पूछ लेगा। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में मंगलवार को क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। और आप देखते हैं कि जो निकल रहा है इसे लावा कहते हैं और जहाँ से निकल आता है जिस क्षेत्र से उसे ज्वालामुखी कहते हैं। और आप देखते हैं कि पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं आप लोग। छात्रा ने ही लगाई थी गुयेना में स्कूल में आग। एक कोलंबी हवाई अड्डे पर श्रीलंका के सांसद सोने के साथ गिरफ्तार हुए हैं। और इटली में वार्षिक मेले में बिजुका लगाने की परंपरा ये आप देखेंगे। और ऋण सीमा को बढ़ाने पर बाइडन व स्पीकर मैकार्थी में नहीं बन सकी सहमति। नेपाली शेरपा कामी रीता ने 28वीं बार किया एवरेस्ट फतह। एवरेस्ट आप देखते माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, कहाँ देखने को मिलेगा, 8,848.86 मीटर ऊंचा है ना। और ये आप देखते हैं कहाँ की, नेपाल में ही है। व्हाइट हाउस के पास सुरक्षा वरीय से टकराया ट्रक, चालक गिरफ्तार हुआ है अमेरिका में। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। 2008 में शुरू हुआ था आईपीएल पुरुषों का, महिलाओं का भी 2023 में ही आप देखे हुआ है। गनीमत और दर्शाना ने स्कीट में जीते पदक। आप देखिए गनीमत शेखो और रजत
के रजत और दर्शना राठौर के कांस्य पदक के साथ आप देखिए भारत ने मंगलवार को यहाँ ISSF विश्व कप में सीनियर स्तर पर महिला स्कीट में पहली बार 2 पदक जीते हैं। वैश्विक शतरंज लीग में खेलेंगे आनंद कार्लेसन। ये IBA ने 4 राष्ट्रीय महासंघों को निलंबित किया है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने। मनिका तीसरे दौर में पहुंची। भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा ने सिंगापुर की वोग सिन रू को हराकर विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अंतिम 32 दौर में जगह पक्की बनाई है। भारत ने जीते 2 स्वर्ण। पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत ने बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल पुरुष सिंगल्स और पुरुष डबल्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। और जोकोविक तीसरे स्थान पर खिसके, अलकराज शीर्ष पर पहुंचे। आप देखिए कार्लोस अलकराज नवीनतम ATP रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पछाड़कर दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं। न्यूकासल 20 वर्ष बाद चैंपियन लीग में पहुंचा। साई ने कोच को किया निलंबित, भारतीय खेल प्राधिकरण ने। मालविका और अस्मिता चलिहा मुख्य ड्रा में पहुंची हैं, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, भारत चीनी ताइपे के विरुद्ध अभियान शुरू करेगा। भारत बुधवार को यहां जब चीनी ताइपे के खिलाफ पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के में खिताब की रक्षा के लिए अपनी अभियान की शुरुआत करेगा। ये भी पढ़ते रहा करिएगा। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को मनाया जाता है और जागरूकता में है समाधान। ये मासिक धर्म में के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ने और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 से भी स्पष्ट है कि 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में स्वच्छ तरीके अपनाने को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है और बढ़नी भी चाहिए जागरूकता। 50 साल बाद जेपी की इच्छा पूरी, गांव में अस्पताल पत्नी के नाम पर। आप देखिए मुख्यमंत्री योगी ने साहब ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बात हो रही है। ठीक है, राष्ट्र को मजबूत करना हिंदी पत्रकारिता का बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा। आनंद विजय कह रहे हैं। ये भी पढ़ लिया करिएगा, यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अमेरिका में प्रकाशित हुई बाल कविता मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब 1830 में आज ही के दिन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बाल कविताओं में से एक है मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब और अमेरिका में प्रकाशित हुई थी। वास्तविक में घटना से प्रेरित इस कविता को सारा जोसेफा हेल ने लिखा था और वर्ष 1877 में एडिसन ने फोनोग्राफ पर पहली बार इसी कविता को रिकॉर्ड भी किया था। मेट्रोपॉलिटन अंडरग्राउंड लाइन पर चली दुनिया की पहली यात्री मेट्रो 1862 में आज ही के दिन लंदन में मेट्रोपॉलिटन अंडरग्राउंड लाइन पर दुनिया की पहली यात्री ट्रेन मेट्रो ट्रेन चली और इसका उद्घाटन 1863 में किया गया था। ट्रेन फरिगडन सेंट से 7 स्टेशन होते हुए और पैडीगटन तक आप देखिए चली थी। 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इस मेट्रो ट्रेन को लगभग 33 मिनट का समय लगा था। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री। आप देखिए पर्वतरोही बछेंद्री पाल का जन्म 1954 में आज ही उत्तरकाशी में हुआ था। B.Ed डिग्री धारक बछेंद्री स्वजन के विरोध के बावजूद शिक्षिका की बजाय पर्वतरोही बनने का फैसला किया। 1982 में 23,429 फीट की ऊंचाई के साथ गंगोत्री और 19,091 फीट की ऊंचाई के साथ माउंट रुद्रगरिया पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्होंने उपलब्धि को देखते हुए 1984 में उन्हें एवरेस्ट 84 अभियान के लिए चुना गया था। उसी वर्ष 23 मई को माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। बालों से पता चलेगा दिल का हलचल और स्ट्रेस हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकॉइड का उच्च स्तर बढ़ाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जोखिम। 57 साल से कम उम्र के लोगों में इससे 3 गुना तक बढ़ जाती है आशंका। और आजकल आप देख रहे हैं उम्र का कोई मतलब नहीं है, कम उम्र में ही हार्ट अटैक आ जा रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है। तो ध्यान रखिए, खान पीन पर भी ध्यान रखिए और अवसाद, एंजाइटी, ये आप देखिए पागलपन, ये छोड़िए, इससे निकलने की बाहर कोशिश करिए। आपको मतलब आप सोचिए, सोचने की शक्ति ही खत्म कर देता है। फ्रेड्स ग्लैंड्स ड्रेस शो, ये फ्रांस के में सर्वाधिक चर्चित एक एवं लोकप्रिय फ्रेड्स ग्लैंड्स फैंसी आप देखें ड्रेस के दौरान पेरिस के सेटो टी वर्सेल में लोग आधुनिक ड्रेस पहनकर आप देखिए शामिल हुए हैं। और आप देखिए फ्रांसीसी चित्रकार एंटोनी वट्टू के फैले गैलेंट से प्रेरित है। चेन्नई में समुद्र तट पर बनाई गई कचरे की मछली आप देखिए। दुनिया में बढ़ रही पीठ दर्द की समस्या 2050 तक हो सकते हैं 80 करोड़ पीड़ित। देखिए गुजरात में भेड़ी की आबादी में आई तेजी गिरावट, 150 बचे हैं। पहली बार भेड़ियों का
दस्तावेजीकरण किया गया 2018-19 में। गुजरात में भेड़ियों की आबादी थी 494, और आप देखिए 2020 में कच्छे के छोटे रण और ग्रेटर रण में सिर्फ एक भेड़िया देखा गया है। वनों की कटाई इसका मुख्य कारण है। आबादी के संरक्षण के लिए अध्ययन भी जरूरी है, तो वही सब चल रहा है। काबुल में महिलाओं की दुर्दशा पर बनी अफगानी फिल्म की स्क्रीनिंग कौन? ये आप देखिए, फिल्म में अफगानी महिलाओं के जीवन पर एक दुखद और भावनात्मक दृश्य। ये आप देखते हैं कि जैसे अफगानिस्तान में देखिए, लद्दाख वाली सीमा लगती है हमारी, अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हुआ है, तालिबान राज में आए हैं, तब आप देख रहे हैं तब से यहाँ बहुत बुरी स्थिति बनी हुई। महिलाओं को नौकरी शिक्षा के लिए नहीं जाने दे सकते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में काम करने से रोकते हैं, इनके अपने ही अलग कानून रहते हैं। ये सभी मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप लोग देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बस आप लोग सही दिशा में और सही तरीके से चलना शुरू कर दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने दिमाग को ऐसी जगह मत लगाइए कि आपके सोचने की शक्ति कम हो जाए। और आप देखिए कि अगर आपका स्ट्रेस रहता है, दुनिया भर की टेंशन रहती है, तो सोचने की शक्ति कम होती है, फिर कुछ उखड़ने वाला भी नहीं है। और आपका तो आप देखते हैं, प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू, हर जगह आपको अपने दिमाग का ही उपयोग करना है। यहाँ रट मट के कुछ हो भी नहीं सकता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़िए आप लोग, ठीक है।